सभी का स्वागत है दोस्तों। काफ़ी दिन से प्रॉब्लम डाउट्स माइंड में आ रहे हैं हमारे कि क्या होगा, टर्म वन का एग्ज़ाम कैसे होगा, थ्योरी कैसे होगी, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम कैसे देने हैं, फाइल क्या बनवानी है। तो उसी को लेके ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे मिली है, उसका मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट, कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो सेशन 21-22 के अंदर टर्म वन के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली हाफ सिलेबस मिलेगा और एग्ज़ाम नवंबर 15 को है, डेट अभी आनी बाकी है। और ऐसे ही टर्म टू के अंदर 50% सिलेबस और पेपर आपके मार्च अप्रैल में होंगे। ये तो सबको पता ही है ऑलरेडी। उसके बाद चलते हैं आगे। टर्म वन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10-12 क्या होगा, कैसे होगा। सब्जेक्ट स्किल्स एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 15 नवंबर 2021। ठीक है, 10th और 12th दोनों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके, जो सब्जेक्ट्स आपके हैं। और जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट है, उसके एग्जाम 24 नवंबर से स्टार्ट होंगे। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो रिगार्डिंग माइनर सब्जेक्ट्स, CBSE विल मेक ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफरिंग दी सब्जेक्ट्स एंड दस मोर देन वन पेपर वुड बी कंडक्टेड बाय CBSE स्कूल ऑन अ डे। पॉसिबल है जो पेपर में बच्चे कम अपीयर करते हैं वहाँ पर आपको एक ही दिन 2 पेपर भी हो जाए, वो पॉसिबिलिटी भी है, पर ऐसा मेन एग्जाम में नहीं होगा। एग्जामिनेशन आपके ऑफलाइन मोड में होंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 18 अक्टूबर यानी कल डेटशीट आने की पूरी संभावनाएं हैं 10th और 12th क्लास की। चलिए, अब इसके बाद टर्म वन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 to 12, उसमें होना क्या है। OMR शीट विल बी अवेलेबल ऑन क्लाउड एंड टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम देयर। स्कूल में मिल चुकी है OMR शीट, कई लोगों ने डाउनलोड करके बच्चों को दिखा भी दी होंगी। और जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके स्कूल में प्रिंट होंगे, स्कूल के बाहर से प्रिंट होके नहीं आएंगे। एग्ज़ाम सेंटर हमारा अपना स्कूल होगा, ये नहीं कि स्कूल के बच्चे कोई बाहर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। All the facilities and exemptions as provided earlier for CWSN will continue in this examination also। ये जो हमें मिलता है बेनिफिट इन लोगों के लिए, एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है वो मिलता रहेगा, स्काइप भी जो मिलता है। अब एग्ज़ाम कितने का होगा, ड्यूरेशन है 90 मिनट्स की और रीडिंग टाइम के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे अलग से। तो बच्चों को थोड़ा फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है, 20 मिनट मिल रहे हैं उनको पेपर को पढ़ने के लिए, ताकि वो 90 मिनट में क्वेश्चन MCQ हमारे कर दें। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क। अब ये बात जो है मेन है कि कोई लोग कहते हैं पेपर आधा नंबर का, 1 नंबर का और उसका नंबर का, ऐसा नहीं है। सब क्वेश्चन के नंबर एक जैसे होंगे, तो यहाँ पर कोई किसी का वेटेज ज़्यादा और कम नहीं है। CBSE विल कंडक्ट वर्कशॉप फॉर ऑब्जर्वर्स एंड सिटी कोऑर्डिनेटर्स ऑन डाउनलोडिंग OMR एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इवेल्युएटर्स। ये सारे काम भी करने हैं CBSE को, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी उनको करानी है और साथ में इवेल्यूशन भी करानी है, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग भी देगी। ऑब्जर्वर जो होंगे स्कूल में 7:30 बजे आ जाएंगे और शाम को 5 बजे तक रहेंगे। ठीक है, और 12 बच्चे एक क्लास में बैठेंगे, क्योंकि 24 ज़्यादातर रूम जो क्लास रूम है खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर 24 की कैपेसिटी है। तो एक डेस्क छोड़ के एक बच्चा बैठेगा, तो 12 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी रखनी है। सेंटर्स हैविंग स्ट्रेंथ ऑफ 500 स्टूडेंट्स, 1 ऑब्जर्वर। अगर 500 स्टूडेंट है तो आपको मिलेगा 1 ऑब्जर्वर, और ज़्यादा है 500 से तो आपको मिलेंगे 2 ऑब्जर्वर। सिटी कोऑर्डिनेटर विल अपॉइंट ऑब्जर्वर एंड चेंज ऑब्जर्वर इन बिटवीन एज पर नीड और रिक्वेस्ट। जरूरत पड़ेगी तो ये भी चेंज इसमें कर दिया जाएगा। इट इज़ कंपलसरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 and 12 टू अपीयर इन टर्म वन एग्जाम टू बी कंडक्टेड बाय CBSE। कोई छूट किसी को नहीं है कि हम 1 कर लें, 2 कर लें, 2 कर लें, 1 कर लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आपका स्कोर है वो कैसे आएगा, आफ्टर कंडक्ट ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स स्कोर। तो 1 और टर्म के जो आपके आएंगे मार्क्स, उसमें लिखा है कैंडिडेट्स फाइनल स्कोर ऑफ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 and 2। 1-2 के मिला के ही आपकी फाइनल मार्कशीट बननी है, पर टर्म 1 के बाद आपका रिजल्ट आना है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और नो स्टूडेंट विल बी पुट इन पास कंपार्टमेंट और इसेंशियल रिपीट कैटेगरी। मतलब अगर टर्म में कोई बच्चा फेल भी हो जाएगा तो उसे फेल नहीं घोषित किया जाएगा, ना उसको पास घोषित किया जाएगा, सिर्फ उसको नंबर स्टोर कर लिए जाएंगे। और टर्म 2 के जब नंबर आएंगे उसको मिला के ही किसी को पास, फेल और ER बताई जाएगी। ये OMR कैसे होगी मार्कशीट, इवेल्यूशन बाय टीचर्स विल स्टार्ट ऑन द सेम डे। सेम डे एग्जाम के इवेल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, टाइम है 1:40 से 4 बजे तक शाम का। इवेल्यूएटर हैज़ टू ओनली अपलोड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। उसको जो सही आंसर है वो अपलोड करने हैं। अगर 20 आंसर सही है तो उसको 20 आंसर अपलोड करने हैं। आंसर की विल बी अवेलेबल 1:30 PM। आपको आंसर की भी मिल जाएगी OMR शीट को चेक करने के लिए। और जो मार्क्स हैं वो CBSE कैलकुलेट करेगी, आपको सिर्फ आंसर को अपलोड करना है। ठीक है, ये मोटी मोटी बात आ गई इसमें। 5 सर्कल विल बी प्रोवाइडेड इन OMR शीट। ठीक है, 5 सर्कल मिलेंगे आपको, ज़्यादा 4 मिलते हैं। स्टूडेंट शुड राइट द करेक्ट ऑप्शन ABC इन एंड देन डार्कन द ओवल आल्सो। तो ये बेनिफिट है, कई बार हम गलत लिख देते हैं, तो आपको जो ऑप्शन है वो सर्कल के अंदर लिखना है। ये अच्छा काम स्टेप लिया है CBSE ने। सही ऑप्शन जो आपको है वो आपको उसको राइट भी करना है एक सर्कल के अंदर, और बाकी उस सर्कल को डार्क भी करना है।
और जो आपने अगर ए लिख दिया और बी पे वो लगा दिया, डार्क कर दिया सर्कल को, तो जो हाथ से लिखा है वो फाइनल माना जाएगा। तो ये भी एक अच्छा स्टेप सीबीएसई ने लिया है। If 20 questions are to be attempted out of 25, student will completely strike off by putting a line on the unattempted 5 question। ये बच्चों को बताना है कि भाई 25 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, उसमें से आपको जो 5 आप नहीं कर रहे उनको आपको स्ट्राइक ऑफ कर देना है, लाइन खींच देनी है उस क्वेश्चन पे पूरी, शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, और इवैल्यूएशन आपका सेम डे हो जाएगा स्कूल के अंदर। अब चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। टर्म 1 का जो प्रैक्टिकल है वो स्कूल खुद करेंगे, टर्म 2 का जो प्रैक्टिकल है वो सीबीएसई कराएगा जैसे कराता आया है। सब्जेक्ट्स विथ थ्योरी ऑफ 80 मार्क्स। अब यहाँ पर कैसे होना है, जो पीरियोडिक टेस्ट है आपके, 3 पीरियोडिक टेस्ट आपके हैं, तो आपको लिखा हुआ है 3 पीरियोडिक टेस्ट इन द ईच सब्जेक्ट इन द ईयर, स्कूल कैन कंडक्ट 1 इन टर्म 1 एंड 2 इन टर्म 2 और वाइस वर्सा। आप एक ले सकते हो यहाँ पर और 2 ले सकते हो फाइनल में, या 2 अब ले लो, एक बाद में ले लो, ये आपकी मर्जी है। और उसके 3 नंबर है। उसके बाद मल्टीपल असेसमेंट, इसमें क्या है आपका रोल प्ले, क्विज, जीडी, कंसेप्ट, मैप, ब्लॉग, रेसिटेशन, ये सब एक्टिविटीज़ कराएंगे, 2 नंबर उसके। सब्जेक्ट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, इसके 3 नंबर और पोर्टफोलियो के 2 नंबर। तो ये 10 नंबर का जो है आपका मोटा मोटा होगी, आपके 20 नंबर है प्रैक्टिकल के, 10 इसके अंदर मिलेंगे टर्म 1 में, 10 के मिलेंगे टर्म 2 के अंदर। तो 10 के नंबर का आपको मोटा मोटा ये कैसे कैसे आपको देने दे दिया। ये है 11th-12th के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ 9th और 10th के लिए, सॉरी ये। और ऐसे ही 9th-10th के लिए जहाँ 70 नंबर का पेपर है आपका, 30 नंबर का आपका वो है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है आपका जो पेपर है, पेपर के नाम लिखे हुए हैं, ये रहा। 11th-12th पे चलते हैं, ये रहा, ये जो हमारी मेन बात है। तो ये आ गया मैथमेटिक्स का टर्म 1 और टर्म 2 में कैसे करना है। पीरियडिक टेस्ट के 5 मार्क्स हैं, फाइल के रिकॉर्ड के नंबर हैं। उसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर भी टर्म 1 के अंदर 5 नंबर और 5 नंबर टर्म 2 के अंदर है। तो वही 20 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 10 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वाया वास के 5 नंबर अलग हैं। ठीक है, ये मैथ्स का था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी का ये है, देख सकते हैं यहाँ पर। 15 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर है आपका। ठीक है, टर्म 1 का, 15 का ही टर्म 2 का है। तो ये आप लोग देख लें, थोड़ा पढ़ लें इसको। उसके बाद इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, जो 20 नंबर वाले पेपर हैं, उसके अंदर 1 प्रोजेक्ट फॉर द सेशन। द प्रोजेक्ट शुड बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, टर्म 1 10 और टर्म 2 10। ठीक है, ये बात तो है, इसी पे काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो जा रही है कि भाई ये प्रोजेक्ट बनेगा और नंबर 2 जगह कैसे उसको देने हैं। 10 नंबर टर्म 1 में देने हैं, 10 नंबर टर्म 2 में देने, प्रोजेक्ट एक ही बनना है। तो इस पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर आप सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, कैसे किए रहेंगे। अगर आगे दे रखा है तो आपको बताऊँगा मैं। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी एक ही प्रोजेक्ट बनना है, 15 नंबर का, 15 नंबर का बाद में। ये थोड़ा सा समझने वाली बात होगी कैसे होगा ये। अब ये है आपका क्लास 11-12 के लिए, लैंग्वेज के लिए नंबर्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के लिए। अब चलते हैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए। टर्म 1 एंड टर्म 2 इंटरनल कम प्रैक्टिकल वर्क ऑफ 35 मार्क्स इन ईच टर्म, ये जो है अदर सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने कोशिश की आपको बताने की, ये पीपीटी काफ़ी अच्छी मुझे मिली तो मैंने आपके साथ शेयर किया। काफ़ी डाउट आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। कुछ डाउट आपके रह गए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मुझे अगर समझ में आएंगे आपको मैं आंसर दूंगा उसके। और आप भी कुछ सेशन देना चाहते हैं, खासकर ये प्रोजेक्ट के नंबर कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसा कुछ आपको मिला है कहीं से इन्फॉर्मेशन कि कैसे होगा, तो इसका भी आप मुझे शेयर करें ताकि मैं भी अपने स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कर सकूँ। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।